जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिशा सालियान की हत्या या उसकी मौत मिस्ट्री अबे 5 साल के बाद जब फिर से उसके पिताजी सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा के साथ केस रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए और इतना डेवलपमेंट हुआ है एक हफ्ते के अंदर, मगर इस मुद्दे को दबाने के लिए शायद कुणाल कामरा के प्रकरण को आगे लाया गया कि ये इतनी बड़ी खबर थी कि अब एफआईआर भी अगर हो गया है आदित्य ठाकरे के ऊपर, मगर इतने बड़े नेता को बचाने के लिए ऐसा प्लानिंग किया गया है। सारी मीडिया खामोश है, जबकि नीलेश ओझा ने कहा कि अब दीनो मौर्य, आदित्य ठाकरे मुख्य आरोपी, रिया चक्रवर्ती, ऐसे अनेक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है और कभी भी मुंबई पुलिस आदित्य ठाकरे को बुला सकती है पूछताछ के लिए। मगर इस मैटर को दबाने के लिए शायद एक स्ट्रेटेजी बनाई गई और कुणाल कामरा, जो कि कॉमेडियन, स्टैंडिंग कॉमेडियन है, उसको आगे लाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि कुणाल कामरा को पेड वर्कर है, पैसे लेके प्रमोशन करता है और अब उसके ऊपर जो एफआईआर हुई है, मुंबई पुलिस ने उसको 31 तारीख को वापस सम्मन दिया है, बुलाया है। अब वो धमकी भी दे रहा है कि आज आप, मैं तमिलनाडु में हूं, फिर क्या मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैं किसी से भीड़ से डरता नहीं हूं, तमाम बातें। ये एपिसोड मुझे जहां तक लगता है कि इस बड़ी खबर को दबाने के लिए, जबकि वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि ये जब क्लोजर रिपोर्ट दे दिया सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में, उसके बाद बड़ा बयान आया है राम कदम जी का। राम कदम जी ने कहा कि अब फिर से एक बार एसआईटी जांच करेगी सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री, जो कि उसके परिजनों को मालूम है। उनके परिजनों का दावा है, उनके पिताजी, उनके रिलेटिव, कि सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता था। मगर सीबीआई भी अब सवालों के घेरे में है। यह कि एक नई उम्मीद जगी है, जैसे ही राम कदम ने कहा है कि अब एसआईटी फिर से नए सिरे से जांच करेगी और जो सबूत मिटाए गए थे उन सबूतों को एक बार फिर से इकट्ठा किया जाएगा और दिशा सालियान के केस में
जो एफआईआर हुई है, और ये मुद्दा महाराष्ट्र के सदन में, दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में बहुत जोर शोर से उठाया गया और ये मांग की गई कि अगर मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे है तो उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, उनको बुलाकर पुलिस पूछताछ क्यों नहीं करती है। तो जितने सुशांत और दिशा के फैन हैं, उन लोगों में एक बार फिर से उम्मीदों की किरण जगी है कि हो सकता है देर से ही सही न्याय मिल सके। और अब दिशा सालियान केस में एसआईटी जल्द ही गठित होगी और एसआईटी अपना काम शुरू करेगी। एफआईआर तो दर्ज हो गया है और उसके पिता ने कहा है कि हमारा नार्को टेस्ट कर लो अगर आपको ऐसा लगता है, जबकि सदन में भी आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट कराने की मांग उठी है। अगर ऐसा स्टेप लिया जाता है तो शायद आदित्य ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साथ ही कुणाल कामरा, जो कि एक मोहरा बनके कॉमेडियन कम पॉलिटिशियन ज्यादा दिख रहा है, उस मैटर में भी अब जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि अगर नार्को टेस्ट होता है, इस बात की अगर मंजूरी एसआईटी को मिल जाती है तो शायद इस रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठ जाएगा। वरना जैसे नोएडा का हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री था, वो आज तक मर्डर मिस्ट्री रह गया। इसके लिए मेरी भी यही मांग है कि न्याय प्रणाली में आम जनमानस का विश्वास कायम रहे। उसके लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए सारे जांच एजेंसियों को, मगर सीबीआई ने जो उदासीन फैसला दिया है, खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत मर्डर को अगर आत्महत्या बताया तो इतना देर क्यों हो गई। अब ये सब बात है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया तो अब एसआईटी को फिर से नए सिरे से शुरुआत से सारा तहकीकात करने का मौका मिलेगा। और ये भी बात है कि दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह की मैनेजर थी, और इन दोनों की फाइल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और दिशा सालियान के पेरेंट्स ने कहा कि उनके ऊपर सरकार थे, जो पुलिस में मुंबई पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, जो कि बिना किसी अनुमति के सचिन वाजे को डायरेक्ट नियुक्त किया था। तो उस समय जो सरकार थी, अभी खुद मंत्री थे आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो जांच एजेंसियों को इतनी हिम्मत नहीं हुई और कोऑपरेशन भी नहीं हो रहा था। तो अब उनके परिवारों को, दिशा सालियान और सुशांत सिंह के परिवारों को एक बार उम्मीद जगी है कि ये सरकार बदल गई है और इस सरकार में नितेश राणे और उनके पिता नारायण राणे
दोनों खुद अपने तथ्यों को साबित करने के लिए खड़े हैं कि हमारे पास प्रूफ है। अगर हमें एसआईटी बुलाएगी तो हम सारे सबूत सीडी सब देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह को न्याय मिले। अगर एसआईटी प्रामाणिक तरीके से निष्पक्ष जांच करके अगर न्याय देती है तो न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और दोनों आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कुणाल कामरा का जो प्रकरण है वो और बड़ा होने वाला है, उसकी मुसीबत बढ़ने वाली है और इन मुद्दों पे भी हमारी नजर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।